गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14। डेट है 18/11/2020। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टार्ट करा था और बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी कैसी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम लोग। तो आज का जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, किसी को विस्थापित करना, किसी को अपनी जगह से हटाना, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। हमें ये बात मालूम है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ठीक है। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो रिएक्ट ही नहीं करती हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विल स्टार्ट विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने क्या करा उसके लिए, हमने 500 मिलीलीटर के बीकर्स ले लिए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, और उनको हमने लेबल कर दिया ABCDE। ठीक है। फिर उनमें से टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर, और 50 ml वाटर जो है हम लोगों ने हर बीकर में ले लिया। ठीक। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। हम लोगों ने क्या करा कि उस बीकर में 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच जो है ये सब्सटेंस का, जैसे कि दिया हुआ है बीकर ए में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल मिलाए, बीकर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल मिलाए, बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स मिलाए, बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स मिलाए, और बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन फिलिंग्स आयरन नेल मिलाया। ठीक है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। आप ये घर में भी करके देख सकते हैं कि अगर जिंक सल्फेट तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कॉपर सल्फेट हो किसी के पास, नहीं तो हम लोग कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी कि आप उन को घर पे करके कैसे आप कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो और उसके अंदर आयरन नेल हम मिलाएं, तो आप उसके अंदर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट के लिए आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर मिल जाता है, उसको पानी में घोल दिया जाए और उसके बाद उसको आयरन नेल को उसके अंदर डिप कर दिया जाए, तो हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। देखो पहले जो है ये देखिए पहले क्या था कि जिंक, पहला वाला था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, यही था ना। ठीक। तो ये था ना कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स, और उसके बाद जब रिएक्शन हुआ तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। ये कैसे बना ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये है कॉपर सल्फेट के अंदर जब आपने जिंक ग्रैन्यूल्स बनाए तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या था, कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। तो ये क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ये देखो यही है ना, राइट। तीसरा था जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स। अब तीसरे में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। और फिर चौथा था आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। और लास्ट में था जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कोई तो चक्कर है कि जो कुछ रिएक्शन जो हो रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। ठीक है। तो हमारे बेटा मेटल्स की एक सीरीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है इसमें जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये है करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जिंक, फरारी, ऐसे करके ना हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। इसमें जो मेटल्स ऊपर की तरफ होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो मेटल्स नीचे की तरफ होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो नीचे वाले मेटल्स हैं ये ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो इस सीरीज़ को, जिसमें कि एक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स अरेंज हो, हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। अभी के लेवल के लिए आपके लिए बहुत है, बाकी आप अगली क्लासेस में ये पढ़ोगे।
तो अब जहाँ तक रिज़ल्ट की बात की जाए तो हमने बीकर ए और बीकर बी में क्या देखा कि बीकर ए में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और जो जिंक था, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद लेके जिंक सल्फेट बना दिया, राइट। इसी तरह बीकर बी में भी हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और आयरन था। अब क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो वी नोटिस दैट देर इज़ नो रिएक्शन एट बीकर CDE, लेकिन CDE में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, कि जो बड़ा आदमी है वो छोटे को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब जो मोर रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एंड अ लेस रिएक्टिव मेटल, जो कि नीचे की तरफ आते हैं मेटल्स, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाईली रिएक्टिव मेटल को, राइट। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनमें CDE में नहीं हो रहा। अभी के लिए लेवल के लिए आपके लिए इतनी बहुत इनफ है, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई कि रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसमें मेटल्स जो हैं वो अपने अरेंजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होते हैं, उसकी एक याद करने की प्रोसेस भी होती है, बट दिस इज़ नॉट अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, वो आपके 9th और 10th में ही ज़्यादा आपकी यूज़ होगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देगा। ए और बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, CDE में नहीं होगा, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड कॉपर? ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी और कॉपर पाउडर भी। वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन? कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। फिर है कि अरेंज द जिंक आयरन कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो ये है HGAGAUPT, और उससे पहले है करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। मैंने खुद ऐसे याद किया हुआ है, करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन और फरारी, ठीक है ना। तो इसमें जो जिंक है वो आयरन से पहले है, ठीक है, तो जिंक फर्स्ट नंबर पे आ गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, बड़ा वाला पहले आएगा और छोटा वाला बाद में आएगा। फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे आयरन, फिर आ जाता है कॉपर, और फिर आ जाता है जिंक आयरन कॉपर में। हाँ, तो सबसे पहले 1 नंबर पे जिंक आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आयरन, और उसके बाद आ जाएगा कॉपर। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन देन कॉपर, ठीक है। तो 1 2 3 आप लिखेंगे। फिर है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? जब आप एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डालते हैं बेटा, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देता है, ठीक है, और साथ में जो कॉपर मेटल आ जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाता है, राइट। तो ये लिखेंगे। फिर है कि कंप्लीट द रिएक्शन जिंक प्लस डैश गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा जिंक प्लस यहाँ आ जाएगा कॉपर सल्फेट, फिर यहाँ आ जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक में, कॉपर सल्फेट, ओके। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आती दोबारा आप आंसर्स कर सकते हैं। और जो लाइव क्लासेस होती हैं वो हमारी वो तो होती ही हैं, फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट टू नो अबाउट माई न्यू नोटिफिकेशंस और माई न्यू वीडियोज़, ठीक है। दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।